बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा राजा, आप देख रहे हैं राइट कुक। आज मैं बनाने जा रही हूं सिंधड़ी के मशहूर मूंग की दाल के पकोड़े। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले इसके साथ जो पेश करेंगे चटनी, उसको बनाते हैं। चटनी बना के रखेंगे, इसके बाद फिर हम मूंग की दाल पीसेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, पुदीना है 1 मुट्ठी, 2 हरी मिर्चें हैं, 3 लहसुन के जवे हैं इस तरह काट लिए हैं, और आधी चम्मच नमक है और 1.5 चम्मच अनारदाना है। सारी चीज़ें डालेंगे जग में। ये मूंग की दाल के पकौड़ों के साथ बहुत ज़बरदस्त चटनी है, बहुत मज़ा करती है पकोड़ों के साथ, चाहे बेसन के पकोड़े बनाएं या मूंग की दाल के। एक 2 घूंट इसमें डालूंगी पानी। चटनी हमारी ब्लेंड हो गई है, बिल्कुल रेडी है चटनी। तो इसको डालती हूँ एक प्याले में। ये चटनी तैयार हो गई है। तो अब मैं बताती हूँ कि कैसे हम मूंग के पकोड़े तैयार करते हैं। 300 ग्राम मैंने दाल ली है और ये छिलके वाली है, ग्रीन दाल है। ये देखें, अगर आप चाहें तो छिलके के बगैर भी ले सकते हैं। येलो वाली दाल वो आप 6 से 7 घंटे मैंने इसको भिगोया है और अब पानी मैंने इसका बिल्कुल निकाल दिया है, और जो थोड़े बहुत छिलके ऊपर से उतरे हुए थे वो भी उतार दिए हैं, और कुछ छिलके इसके साथ ही हैं दाल के। मिक्सचर में इसको डालते हैं और फिर इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा धड़धड़ा सा रखना है इसको। दाल में पानी नहीं डालना। अगर बीच में आपने ज़रूरत समझी कि दाल आपकी ब्लेंड सही तरह नहीं हो रही तो फिर आप 1-2 घूंट पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और अगर पानी के बगैर ये पिस जाए तो फिर ये बहुत अच्छे हैं। दाल जिस तरह की हमें चाहिए थी पिसी हुई, तो दाल पिस गई है, ब्लेंड हो गई है इसके अंदर। अब इसको हम एक बाउल में निकालते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं करना। थोड़ी सी ये देखें, ये बीच में छोटे छोटे इसके ज़र्रे दाल के नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मतलब इसे 90% आपने ब्लेंड करना है। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, तो ऑयल भी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये इसलिए पहले मैंने रख दिया है कि जब तक हमारा बैटर तैयार होता है तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा और टाइम बच जाएगा। तो इसको फुल फ्लेम पे नहीं रख रही, थोड़ा सा मीडियम पे रख रही हूँ ताकि ऑयल बहुत तेज़ गर्म ना हो कि पकोड़े जले नहीं। ये मैंने एक आलू लिया है और इसको इस तरह कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने दिखाने के लिए रखा था। ये बड़े साइज का आलू है, पानी इसका आलू का निकाल देना है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल इसको आपने पानी निचोड़ के, तो ये आलू सारे आलू का पानी इसी तरह निचोड़ना है और फिर इसमें आलू डालना है। ये देखें, ताकि दाल में भी थोड़ा बहुत पानी है, तो अगर इसमें भी पानी होगा तो बैटर हमारा बहुत पतला हो जाएगा और पकोड़े नहीं बनेंगे। ये देखिए, एक आलू में से इतना पानी निकला है। ये साबुत धनिया है, कुटा हुआ है, 2 चम्मच है, 1 बड़ी चम्मच अनारदाना है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी बारीक कटी हुई हैं। बहुत बारीक भी नहीं करनी, थोड़ी बड़ी हरी मिर्चें पकोड़ों में अच्छी लगती हैं। ये पुदीना है,
ये भी कटा हुआ है। और ये इस तरह लंबा लंबा मैंने प्याज काट लिए। एक बड़े साइज का प्याज है। ये पालक है। ये देखें छोटे सिर्फ पत्ते डालने हैं, इसकी डंडियां नहीं डालनी। तो ये मैंने घर में लगाई हुई है पालक, रमज़ान के लिए। तो वहीं से मैंने तोड़ी है और बारीक बारीक काट के इसमें मैं डाल देती हूँ पकौड़ों में। दड़ा मिर्च 1 चम्मच फुल भर के, मिर्च पाउडर ये भी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच फुल, 1 चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है इस तरह। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप समझें कि आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो रहा है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच बेसन भी डाल सकते हैं। बैटर तैयार हो गया। ये देखें इतना सख्त होना चाहिए। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल लें, मगर मैं हाथ से बनाऊंगी। छोटे छोटे मूंग की दाल के पकोड़े हमेशा छोटे छोटे बनते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो पहले ऑयल को चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। थोड़ा फ्लेम को तेज़ करते हैं। ऑयल सही तरह गर्म नहीं है। ऑयल गर्म हो चुका है। ये कितने छोटे करके पकोड़े बना रहे हैं, ये देखें। ये बड़ी 4 से 5 हरी मिर्च है। ये इनको बीच में मैं काट लूँगी और इनको भी बैटर के अंदर डिप करके तो फ्राई करूँगी साथ। देखिए पकौड़ों के ऊपर कलर आना शुरू हो गया है। तो जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया था तो फिर मैंने अपना चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया था। ये देखिए पकौड़े तैयार हो गए हैं। मूंग की दाल के पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। और इसको हम अब निकालूंगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ज़बरदस्त कलर आया है इन पे। इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे और पकोड़े सारे तैयार करने के बाद फिर मिलती हूँ। तो पकोड़े हमारे तैयार हो रहे हैं। जो बाकी थोड़े से रह गए हैं ये भी हो जाएंगे। और अब हम बनाएंगे अपनी मिर्चें। तो सॉरी मैंने डिप बोल दिया था, तो डिप नहीं करना, इनको फिल करना है मिर्चों को। ये देखें ये 4 मिर्चें मैंने इस तरह फिल करके रख ली हैं। तो ये मिर्चें पहले मैंने बताया नहीं आपको कि मैंने सिरके में 2 से 3 मिनट के लिए भिगो के रखी थी मिर्चें। तो अब इनको मैंने फिल किया है। तो ये वाली मिर्च मैंने छोड़ दी थी, आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। ये देखें जितना इसके अंदर मसाला भर सकता है इसको भर दें। और थोड़ा सा इसकी ये जो डंडी है ऊपर इसको लगा देते हैं। ये देखें ये इस तरह इतनी ही फिल होगी। ये सिंदड़ी के मशहूर पकोड़े हैं जो मैंने आपको जिसकी रेसिपी आपको बताई है। ये मीरपुर ख़ास के साथ लगता है, एक शहर है छोटा सा। तो वहाँ हम जब भी वहाँ से गुज़रना होता है तो हम ये पकोड़े खाए बगैर वहाँ से नहीं गुज़रते। तो आपको बताऊं कि ये जो वज़ीर आज़म था पाकिस्तान का साबका मोहम्मद ख़ान जनेजो, ये उसका शहर है। ये छोटा सा शहर है, मीरपुर ख़ास के साथ लगता है। तो वहाँ ये बहुत मशहूर पकोड़े हैं, हर जगह से वहाँ मिल जाते हैं इस मूंग की दाल के पकोड़े। चूल्हा आहिस्ता कर लेना है ताकि मिर्चें जलें नहीं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पकें।
चूल्हा बंद कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं पकोड़े हमारे मूंग की दाल के, और मिर्चें भी साथ, और इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो आप इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा, एक डिफरेंट चीज़ है। तो आज की रेसिपी इतनी थी। जल्द मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।